Greetings everyone, how are you all? I know you are safe and healthy. बच्चों आज का टॉपिक है हमारा स्मार्ट मल्टीप्लिकेशन। स्मार्ट मल्टीप्लिकेशन मैथ्स का पीरियड है ना आज हमारा, तो आज हम इस मैथ्स के पीरियड में लाए हैं आपके लिए स्मार्ट मल्टीप्लिकेशन। मेरे स्मार्ट बच्चों के लिए स्मार्ट मल्टीप्लिकेशन है ना। जब मेरे बच्चे इतने स्मार्ट हैं तो स्मार्ट ही उनकी मल्टीप्लिकेशन होगी। देखिए बच्चों, हमने यहाँ टॉपिक लिखा है स्मार्ट मल्टीप्लिकेशन। क्या लिखा है? स्मार्ट मल्टीप्लिकेशन। इस स्मार्ट मल्टीप्लिकेशन को करने के दो तरीके होते हैं, यानी कि टू टाइप्स ऑफ मेथड। इसको करने के लिए दो तरह के तरीके होते हैं। देखिए मैंने मेथड 1 एंड मेथड 2 लिखा हुआ है। अब देखिए हमने अगर ये क्वेश्चन लेते हैं हम 18 मल्टीप्लाई बाई 25, 18 मल्टीप्लाई बाई 25, यहाँ पर भी हम यही क्वेश्चन लिखते हैं 18 मल्टीप्लाई बाई 25। अब देखिए दोनों के तरीके अलग अलग होंगे करने के, लेकिन आंसर एक होगा। आंसर जो होगा इनका दोनों का सेम होगा। देखिए अब हमने यहाँ लिखा है 18 मल्टीप्लाई बाई 25। तो देखिए बेटा 18 मल्टीप्लाई बाई 25, देखो अब 18 मल्टीप्लाई बाई, अब आपको 25 का टेबल देखना है कि ये किस में आता है, कौन से टेबल में आता है आपका 25। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, आपको अगर टेबल लर्न है बहुत अच्छी बात है, और टेबल लर्न भी आपको होनी चाहिए। सभी बच्चों को टेबल लर्न होनी चाहिए। देखिए अब हमें पता है 1 के टेबल में नहीं आता, 2 के टेबल में नहीं आता 25, क्योंकि 2 टाइम जो तो 20 ही होते हैं। तो 2 के टेबल में तो आने से रहा। क्या 3 के टेबल में आता है? नो। 4 के में? नो। एंड 5 के में? यस। अब पहले हम यहाँ पर टेबल लिख के देखेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। कौन से नंबर पे आया? 5 5 जा 25। अब यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 5। नेक्स्ट इसको एक ब्रैकेट में कर देंगे एंड नेक्स्ट मल्टीप्लाई बाय। अब 5 का टेबल कौन से बारे में आया था? 25 का 5 पे, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 5। ठीक है। अब नेक्स्ट आप पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, यानी कि 18 मल्टीप्लाई बाय 5, इसका आंसर लिखेंगे। अब आप 18 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, यहाँ पर पहले रफ साइड में अपना ऐसे अपना सम्स की तरह इसको लिख लेंगे। अब अपना करेंगे। देखिए 5 8 जा कितने होते हैं? टेबल पढ़ेंगे मेरे साथ। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40। क्या लिखा है यहाँ? 8। तो 5 8 जा 40, 40 की 0 एंड 4 कैरी। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 प्लस 4 कैरी, 5 और 4 9। आंसर इज 90। क्या आया? 90। तो हमने यहाँ पर लिख दिया इसका आंसर 90। अब आपने इसकी मल्टीप्लाई कर ली, लेकिन ये ब्रैकेट में था ना हमारा, एक सम्स था, अब ये बच गया हमारा 5। अब 5 की मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे? 90 से। यस, मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, 90 मल्टीप्लाई बाय 5। अब यहाँ पर इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए 5 0 0। अब 5 9 जा। देखिए अगर आपको टेबल लर्न नहीं है तो आप अपने रफ साइड में टेबल लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 5 का लिखा हुआ था, यहाँ तक 25 तक ऐसे ही आप टेबल लिख लेंगे। देखिए लिखेंगे, चलिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45 एंड 5 10 जा 50। अगर आप ऐसे टेबल लिख लेंगे तो आपके सम्स रॉन्ग नहीं होंगे। ठीक है। अब बाई चांस ऐसा हो जाता है कि हम टेबल भूल जाते हैं, तो हम यहाँ साइड में अपने टेबल लिख लेंगे तो हमारा सम्स गलत नहीं होगा। अब देखिए 5 9 जा, तो 5 9 जा कितने होते हैं हमारे? 45। यहाँ पर लिख देंगे हम 45। ठीक है। नेक्स्ट ये आ गया हमारा 450। क्या आ गया? 450। ये हमारा हो गया आंसर। आंसर इज 450। अब देखिए हमने एक तरीके से कर लिया, 1 मेथड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट मेथड से। इसको नेक्स्ट मेथड से देखो, सेकंड मेथड से हम कैसे कर देते हैं। ये रफ काम हम रफ कर देंगे। फर्स्ट मेथड हमारा कंप्लीट है, अब सेकंड मेथड देखेंगे। देखो सेकंड मेथड को करने का तरीका अलग होगा, लेकिन उसका आंसर सेम आएगा। आप देखिए सेम कैसे आता है। अब आप 18 मल्टीप्लाई, अब 18 की मल्टीप्लाई आप इसकी
25 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे। इसमें क्या निकालेंगे? प्लेस वैल्यू आती है ना, आप सबको सेकंड में आपने सबने पढ़ी होगी ना प्लेस वैल्यू। तो अब हम इसकी प्लेस वैल्यू निकालेंगे। प्लेस वैल्यू कैसे निकलती है? देखिए हम पहले यहाँ पर टेंस और वंस लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? टेंस और वंस। 2 डिजिट है तो हमने टेंस और वंस लिख लिया। अब इसको लिखेंगे 5 को वंस प्लेस पे और 2 को टेंस प्लेस पे। ऐसे ही लिखा जाता है ना जब हम प्लेस वैल्यू निकालते हैं इसकी। अब 5 हमारा वंस प्लेस पे है तो पहले कौन सा नंबर आएगा हमारा? 20, ये वाला है ना टेंस प्लेस पे जो है। तो 18 मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे आप? 20। क्या करेंगे? 20, ये ब्रैकेट में, फिर यहाँ प्लस एंड नेक्स्ट 18 मल्टीप्लाई बाय क्या? वंस क्या है? 5 है, यहाँ पर आप 5 लिख देंगे। यू गॉट इट? यस। देखिए बच्चों, अब आप पहले 18 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 20 से करेंगे। देखिए 18 मल्टीप्लाई बाय 20, ये देखो 0 0। जब हमें जब मल्टीप्लाई हम 2 डिजिट वाले सम से करते हैं, 2 डिजिट को 2 डिजिट से ही कर रहे हैं, तो देखिए पहले वंस वाले को वंस प्लेस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो वंस प्लेस में हमारा क्या है? 0 है, तो 0 0 0 1 जा 0। नेक्स्ट अब जब हम अब टेंस की मल्टीप्लाई करनी है। टेंस के नंबर पे क्या है हमारा? 2, तो पहले हम वंस प्लेस के नीचे क्या लगा देंगे? 0। अब 2 8 जा हमारे होते हैं 16 एंड 1 कैरी लगा देंगे। 2 1 जा 2 प्लस 1 कैरी 3, 360। आंसर इज 360। नेक्स्ट नहीं, अब इसको क्या करेंगे हम? प्लस भी तो करेंगे। चलिए 0 6 एंड 3, तो आंसर आ गया हमारा इसका 360। क्या आया? 360। तो देखिए अब हम यहाँ पर इसको रफ कर देंगे ताकि हमारा यहाँ पर आंसर आ जाए। आंसर हमारा आया था 360। नेक्स्ट अब 18 की मल्टीप्लाई आपको किससे करनी है? 5 से करनी है, तो यहाँ पर लिख देंगे 18 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 8 जा अभी हमने टेबल लिखा था ना 5 का। 5 8 जा 40, 40 की 0 4 कैरी। 5 1 जा 5 प्लस 4, 5 1 जा 5 प्लस 4 कैरी 9। क्या है आंसर? 90। तो हम यहाँ पर ये प्लस का साइन लगाएंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे? 90 लिखेंगे ना 90। चलिए अब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, 360 और 90 को उसमें प्लस कर देंगे। ठीक है, देखिए 0 एंड 6 और 9 होते हैं 15, 15 का 5 1 कैरी 3 और 1 4। आंसर आ गया हमारा 450। देखिए सेम है ना दोनों के आंसर, लेकिन करने के तरीके अलग अलग थे और आंसर दोनों के सेम है ना बच्चों। देखिए और बहुत सी बार बच्चे प्लस करने में भी गलती कर जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा 360 और 360 में हमें क्या प्लस करना है? 90। तो बहुत से बच्चे 90 यहाँ लिख देते हैं और उसे प्लस कर देते हैं और उनका आंसर आता है ये। तो ये देखिए ये हमारा गलत है। ये गलत क्यों है? अब आप कहेंगे मैम गलत क्यों है? तो देखिए जब हम किसी भी नंबर को प्लस करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि 100 प्लेस पे, 10 प्लेस पे और 1 प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा। तो सबसे पहले आप ये अपने 100, 10 और 1 को मेंशन कर लीजिए। जब हमारी 3 डिजिट है तो 3 डिजिट है तो हमारे 100 प्लेस में है। तो देखिए 100, 10 एंड 1 ये हम मेंशन कर लेंगे। फिर हम लिखेंगे, अब हमारा फर्स्ट का आंसर आया था 360, तो हम 360 में, अब 60 में 360 में वंस कौन सा है? वंस है हमारा 0, इसको हम ऐसे वो बना देंगे 0। नेक्स्ट और 6 है हमारा 10 प्लेस पे और 3 है हमारा 100 प्लेस पे। ठीक है, अब उसे में हमने क्या प्लस करना है? 90 प्लस करना है। तो हमारा देखिए 0 है आपका 1 प्लेस पे और 9 है आपका 10 प्लेस पे। तो इसीलिए हमें ये ऐसे प्लस करना होता है, तब हमारा आंसर सही होगा। अगर हम इसको डिजिट अलग अलग उतार देंगे तो हमारे क्वेश्चन आगे पीछे डिजिट कर देंगे तो हमारा वो आंसर गलत हो जाएगा। समझ में आया बच्चों आपको ये सम्स? एक और एग्जाम्पल समझाऊँ मैं इसका? चलिए तो एक और एग्जाम्पल मैं आपको इसका देती हूँ। दोनों मेथड का कि तरीके अलग अलग हैं लेकिन उनके आंसर बिल्कुल सेम है। देखिए एक और क्वेश्चन मैं आपको बेटा देती हूँ। देखिए एक और क्वेश्चन मैंने लिखा 22 मल्टीप्लाई बाय 55। 22 मल्टीप्लाई बाय 55
अब यही सेम क्वेश्चन मैं यहाँ पर भी लिख रही हूँ, 22 मल्टीप्लाई बाय 55। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों आपको? हमने कहा कि हम स्मार्ट मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि स्मार्ट बच्चों के लिए स्मार्ट मल्टीप्लिकेशन। मैंने इसमें आपको बताया थी कि दो मेथड हैं और दोनों का तरीका अलग अलग है। एक मैं आपको एग्जांपल करके दिखा चुकी हूँ, एक और मैं आपको दिखा रही हूँ। फिर मैं इसके बाद आपको एक एक्सरसाइज दूंगी जो आपको कंप्लीट करनी है। करेंगे ना आप कंप्लीट एक्सरसाइज? चलिए देखते हैं बेटा। अब मैंने यहाँ पर लिखा 22 मल्टीप्लाई बाय 55। सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ पर भी लिखा है 22 मल्टीप्लाई। अब बताइए आप क्या करेंगे? पहले हम 22 लिख देंगे, 22 मल्टीप्लाई बाय, अब हमें 55 देखना है। 55 कौन से टेबल में आता है हमारा? 55 हमारा कौन से टेबल में आता है बताइए? देखिए, अब हम 55 को टेबल के लिए 11 का टेबल लिख लेंगे यहाँ। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44 एंड 11 5 जा 55। ठीक है, अब ये 11 की टेबल में आया। 11 की टेबल में कौन सी बार में आया? 5 जाके। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 11 मल्टीप्लाई बाय 5 और ये हमारा ब्रैकेट में हो जाएगा। ठीक है ना? अब हम 22 की मल्टीप्लाई करेंगे 11 से। तो देखिए हम रफ फॉर्म यहाँ पर लिख देंगे अपना 22 मल्टीप्लाई बाय 11। अब पहले वंस प्लेस पर जो है उसका टेबल पढ़ेंगे। तो वंस प्लेस पर हमारा 1 है, 1 2 जा 2 एंड 1 2 जा 2। नेक्स्ट, अब हमारा 10th प्लेस के जो नंबर है उसका टेबल पढ़ने के लिए हमें पहले वंस प्लेस के नीचे क्या लगानी पड़ेगी? 0। ठीक है, 0 लगाएंगे ना। अब देखिए 1 2 जा 2 एंड 1 2 जा 2। नेक्स्ट क्या करेंगे? इसको प्लस करेंगे। 2 4 एंड 2, 2 4 एंड 2, आंसर आ गया 242। तो हमारा इसका आंसर आया 242। नेक्स्ट क्या करेंगे? अब हम जो हमारा ये आंसर आया है इसकी मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? 5 से करेंगे। ठीक है, 242 मल्टीप्लाई बाय 5। देखिए बेटा, 5 2 जा 10, 10 की 0 1 कैरी, 5 4 जा 20, 20 प्लस 1 कैरी 21, 2 कैरी, 5 2 जा 10 प्लस 2 कैरी 12। आंसर इज 1210। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई हमने 5 से करी तो आंसर हमारा आया 1210। ये है हमारा आंसर फर्स्ट का। ये है हमारा आंसर फर्स्ट का। समझ में आया ना बच्चों आपको? चलिए नेक्स्ट एक इसका सेकंड मेथड मैं आपको करके दिखा रही हूँ। देखिए बेटा, अब हमने यहाँ 22, अब हम इसमें क्या इसकी प्लेस वैल्यू निकाल देंगे। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या निकल रही है? यहाँ पर आया हमारा 50, एक ये सम्स हो गया, फिर प्लस, अब यहाँ पर 22 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, क्योंकि हमने 5 ये वंस प्लेस में है हमारा, तो ये 10th प्लेस में करने के लिए ये 50 हो गया। इसकी मल्टीप्लाई हम इससे कर देंगे। अब पहले हम 22 की मल्टीप्लाई बाय 50, बाकी रफ का हम रफ कर देते हैं ताकि हम इसको मल्टीप्लाई कर सकें। चलिए देखिए बेटा, 22 मल्टीप्लाई बाय 50, 0 एज इट इज रहेगी आपकी, 0 का टेबल नहीं होता क्योंकि। नेक्स्ट, अब हमें 5 का टेबल पढ़ने के लिए वंस प्लेस पर क्या लगानी पड़ेगी? पहले 0, 5 2 जा 10, 10 की 0 1 कैरी। नेक्स्ट 5 2 जा 10 प्लस 1 कैरी 11। ठीक है, नेक्स्ट प्लस है 0 0 एंड 11। तो इसका आंसर आ गया हमारा 11,000। ठीक है, नेक्स्ट प्लस क्या करेंगे इसमें? पहले हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो 22 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हम 22 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 5 से। देखिए बेटा, 22 मल्टीप्लाई बाय 5। देखिए 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 2 जा 10 प्लस 1 कैरी 110। आंसर इज 110। नेक्स्ट, अब हम इन दोनों को क्या करेंगे? इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। 11,000 नेक्स्ट 110 प्लस, देखिए बेटा 0 1 2 1। आंसर आया हमारा 1210। 1210 ये हमारा सेकंड मेथड का आंसर हो गया। तो देखिए दोनों सेम आंसर है, लेकिन उनके करने के तरीके अलग अलग हैं। तो आप सब करने के लिए तैयार है ना? अब मैं आपको एक्सरसाइज दे रही हूँ, तो आप सभी भी ये सम्स मुझे करके दिखाएंगे। अब मेरे व्हाट्सएप नंबर पर
आप सब मेरे को एक्सरसाइज सेंड करेंगे, मैं आपको उसी नंबर से सेंड करने जा रही हूँ, ठीक है। आपको होमवर्क मिल जाएगा।